Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the reporting a defect. That means what कि हमने previous lecture में discuss किया हुआ है कि defect finding techniques क्या होती है and defect का impact हम किस तरीके से find out करते हैं. And लास्ट जो टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 4 का है वो है रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट. दैट मीन्स आफ्टर फाइंडिंग द डिफेक्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर फाइंड आउट करने वाला है डिफेक्ट. सो आफ्टर फाइंडिंग द डिफेक्ट हम किस तरीके से उसका रिपोर्ट डिजाइन करेंगे ताकि जब वो डेवलपर के पास में जाएगा तो डेवलपर कितनी इजी तरीके से वो समझ सकता है कि डिफेक्ट क्या होगा और कहाँ पे डिफेक्ट वो आया हुआ है. सो लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड द रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट. आज के लेक्चर में हमको समझेगा कि हम आफ्टर जनरेटिंग द डिफेक्ट उसका रिपोर्ट हम किस तरीके से डिजाइन कराते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. प्रीरिक्विसाइट एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट एंड टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग अ डिफेक्ट. अभी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट हमको ये समझना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं और टेक्निक्स क्या होती है फॉर फाइंडिंग आउट द डिफेक्ट. बिकॉज आफ्टर फाइंडिंग द डिफेक्ट हम क्या बनाएंगे, उसका एक रिपोर्ट जो सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम रहेगा. सो प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर इज एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट एंड टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग अ डिफेक्ट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. Now, reporting a defect. It is essential that you report a defect effectively so that time and effort is not unnecessarily wasted in trying to understand and reproduce the defect. That means what? ये सबसे ज़रूरी होगा कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ है तो आप उसको सही तरीके से क्या करो, उसका एक रिपोर्ट बना दो इफेक्टिवली कि आपका टाइम और जो एफर्ट्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफेक्ट वो वेस्ट ना हो. दैट मीन्स जब सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास में सॉफ्टवेयर टेस्ट होने को आएगा तो डिफेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर को मिलेंगे और सॉफ्टवेयर टेस्टर उसका क्या बनाएंगे, डिफेक्ट रिपोर्ट डिजाइन करेंगे और वो डिफेक्ट रिपोर्ट किसके पास में जाएगा, डेवलपर के पास में. सो जब वो डेवलपर के पास में जाएगा तो आप जो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर जब आप उस डिफेक्ट रिपोर्ट को डिजाइन करोगे तो वो इतना इफेक्टिवली डिजाइन करना है कि जब वो डेवलपर के पास में जाएगा तो डेवलपर उसको इजीली समझ सके. अगर आपने वो डिफेक्ट रिपोर्ट इफेक्टिवली नहीं बनाया हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पे टेस्टर का भी टाइम वेस्ट होगा और डेवलपर का भी टाइम वेस्ट होगा. क्यों? क्योंकि डेवलपर उस रिपोर्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाएगा. सो क्या होगा कि फिर से वो टेस्टर के पास में आएगा और टेस्टर को फिर से डिफेक्ट रिपोर्ट जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा. सो इन दिस केस क्या हुआ कि डेवलपर और जो टेस्टर है उन दोनों का टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ. फॉलोइंग आर द सम गाइडलाइन फॉर मेकिंग द बग रिपोर्ट. अभी इसके लिए जो डिफेक्ट रिपोर्ट हमको बनाना है जिसको हम बग रिपोर्ट भी बोलेंगे, कि डिफेक्ट रिपोर्ट और बग रिपोर्ट अगर हमको बनाना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल डेवलपिंग अ रिपोर्ट ऑफ अ डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज बी स्पेसिफिक. आपको स्पेसिफिक रहना है. दैट मीन्स व्हाट? स्पेसिफिक एग्जैक्ट एक्शन. डू नॉट से समथिंग विच एड्स कंफ्यूजन. इन केस ऑफ मल्टीपल पाथ मेंशन द एग्जैक्ट पाथ यू फॉलो. स्पेसिफाई कर दो कि वो डिफेक्ट किससे रिलेटेड है. डू नॉट से समथिंग एड विच एड्स द कंफ्यूजन. अभी एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं या फिर कुछ अलग लिखने की ज़रूरत नहीं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे. अभी अगर एक एग्जांपल लेंगे तो इन द केस ऑफ मल्टीपल पाथ मेंशन कर दो आप एग्जैक्ट पाथ यू फॉलो. उस पाथ को मेंशन कर दो जो आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हो. सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन, बी स्पेसिफिक. आप स्पेसिफिक वहाँ पे लिखो. ड्यूरिंग बी स्पेसिफिक मीन्स आप वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करो ड्यूरिंग डेवलपिंग अ डिफेक्ट रिपोर्ट. सेकंड वन, बी डिटेल. जो भी लिखो आप डिटेल में लिखो. प्रोवाइड द मोर इन्फॉर्मेशन. दैट इज डू नॉट बी लेजी. क्योंकि जो आप डिफेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हो आफ्टर रिविंग द डिफेक्ट रिपोर्ट और बाय रीडिंग द आफ्टर रीडिंग द डिफेक्ट रिपोर्ट डेवलपर समझेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफेक्ट एंड वेयर दिस डिफेक्ट इज ऑकर. सो आप बी स्पेसिफिक रहो. बी स्पेसिफिक के मीन्स व्हाट कि आप उसके बारे में ही लिखो. और बी डिटेल मीन्स व्हाट कि जो भी लिख रहे हो उसके बारे, जो भी आप स्पेसिफिक में लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप दो. सो दिस इज द अनदर गाइडलाइन जिसको बोला हुआ है बी डिटेल, जिसमें क्या बोला हुआ है दैट इज डू नॉट बी लेजी. आप यहाँ पे लेजीनेस नहीं दिखा सकते. थर्ड वन इज बी ऑब्जेक्टिव. आप अपने दिमाग में अपना ऑब्जेक्ट क्लियर रखो. डू नॉट मेक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट लाइक दिस इज लूजी एप्लीकेशन और यू फिक्स इट रियल बैड. सो आप जिस चीज़ के लिए डिफेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, जिस डिफेक्ट के लिए आप वो डिफेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर रखो. इस
Next one is reproduce the defect. Do not be impatient and file a defect report as soon as you uncover a defect. Replicate it at least once more to be sure. That means what कि जब सॉफ्टवेयर टेस्टर फाइंड आउट करेगा डिफेक्ट को तो आप डायरेक्टली डिफेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू नहीं करोगे. आप क्या करोगे, एटलीस्ट वन टाइम फिर से उसको जनरेट करके देखोगे उस डिफेक्ट को और श्योर हो जाओगे कि यस दिस इज एन डिफेक्ट. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर क्रिएटिंग अ डिफेक्ट रिपोर्ट. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. बट इन केस वन टाइम आपको डिफेक्ट अगर मिल गया और सेकंड टाइम जब आप ये करने के लिए गए हो, दैट मीन्स रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट करने के लिए गए हो और उस टाइम पे अगर आप वो डिफेक्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, सो यू हैव टू राइट हियर कि हमने यहाँ पे ट्राई किया बट ये डिफेक्ट जो है जो मुझे फर्स्ट टाइम फाइंड आउट हुआ था वो यहाँ पे फाइंड आउट अभी नहीं हो रहा. सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस अंडर द रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट. Next one is review the report. Do not submit as soon as you write the report. Review it at least once. एक बार अगर आपका डिफेक्ट रिपोर्ट पूरी तरीके से बन जाए, रेडी हो जाए, सो आपको डायरेक्टली उसको सबमिट नहीं करना है. बिफोर सबमिटिंग आपको क्या करना है, रिव्यू करना है एटलीस्ट वंस. दैट मीन्स वन टाइम तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा. सो दीज आर द सम गाइडलाइंस व्हाइल क्रिएटिंग अ डिफेक्ट रिपोर्ट. अभी अगर मैं यहाँ पे बग रिपोर्ट फॉर्म की बात करूं, सो बग रिपोर्ट फॉर्म जिसको हम डिफेक्ट रिपोर्ट फॉर्म भी बोलेंगे कैन लुक लाइक एज फॉलोज. सो दिस इज द बग रिपोर्ट जिसको हम डिफेक्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है जैसा XYZ सॉफ्टवेयर लिमिटेड बग रिपोर्ट आईडी क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रिलीजेस क्या रहेगा, असाइन किसको किया था, सेवरिटी क्या रहेगी. सेवरिटी मतलब डिफेक्ट के हमने कैटेगरीज देखे थे. प्रायोरिटी क्या रहेगा उस डिफेक्ट का, रिप्रोड्यूसेबल है या नहीं है, टाइटल क्या रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, fix, duplicate, no repro, can't fix, deferred, want, these are the different state of the defect. Resolve by किसने किया, वर्जन क्या था, क्योंकि एक बार डेवलपर के टेस्टर के पास से डेवलपर के पास में गया डिफेक्ट, डेवलपर सॉल्व करेगा फिर से टेस्टर के पास आएगा, टेस्टर फिर से टेस्ट करेगा, अगर उसको फिर से वही प्रॉब्लम मिला तो फिर से डेवलपर, अगेन टेस्टर, अगेन डेवलपर, अगेन टेस्टर. सो फाइनली कब ये सॉल्व हुआ तो वो चलेंगे वर्जन. उसके ऊपर में कमेंट्स, वर्जन टेस्टेड क्या होता है, कौन से वर्जन को हमने टेस्ट किया हुआ वो हम वहाँ पे लिखेंगे और डेट ऑफ टेस्टेड और टेस्टेड बाय. दिस आर द बेसिक डिटेल अबाउट द बग. सो दिस इज द एवरीथिंग रिलेटेड विद द डिफेक्ट हमको इस रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा. दिस इज द सम MSBT क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बग रिपोर्टिंग, प्रिपेयर अ सैम्पल बग रिपोर्ट फॉर्मेट. जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया हुआ उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और बग रिपोर्टिंग क्या होता है उसको आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा. समरी ऑफ लर्निंग, रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डिफेक्ट को हम रिपोर्ट कैसे करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5 टेस्टिंग टूल्स एंड द मेजरमेंट. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लास्ट यूनिट जिसका नाम रहेगा यूनिट नंबर 5 जिसका नाम रहेगा टेस्टिंग टूल्स एंड मेजरमेंट. टेस्टिंग के टूल्स क्या होते हैं और उसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.